सर कोर्ट में आज क्या हुआ, डबल बेंच में सुनवाई थी बीपीएससी को लेकर। आज पहली बार बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं क्योंकि सुनवाई में जज साहब डबल बेंच ने स्पेशली एक्टिंग चीफ जस्टिस ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और बीपीएससी की तरफ जो प्लानिंग की गई थी कि एडवोकेट अभिजीत आनंद सर जी का लोकस स्टैंडाई को ही हम लोग डिसअप्रूव करवा देंगे, तो उन्होंने इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। बोला कि यार जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम में पब्लिक इंटरेस्ट है फिर इसमें लोकस की बात ही नहीं उठ रही है, तो वी आर अलाउइंग यू, सो लोकस की कोई बात नहीं है। उन्होंने सेकंड ऑब्जेक्शन ये रेज करवाया कि जो ये इनका यहाँ का काउंसिल है तो वीसी से करते हैं, तो वो काउंसिल ने विड्रॉ कर लिया केस से, तो केस कौन लड़ेगा। तो संजोग से पिटिशनर इन पर्सन वहाँ पे था, ठीक है, तो एडवोकेट जज साहब ने उसको अलाउ कर दिया। सो जज साहब इज वेरी लिबरल, अपना केस सुनना है और उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी आपको स्टे तो नहीं देंगे बट हम इस केस को पूरा मेरिट पे सुनेंगे, भले रात क्यों नहीं हो जाए, भले हमें अगले दिन सेम टाइम से क्यों नहीं कंटिन्यू करना पड़े, क्योंकि 2:30 बजे के बाद आज दूसरा बेंच बैठेगा, इसलिए आज ही कंटिन्यू होता नहीं हो पाया। सो उन्होंने प्रॉपर मौका दिया और हम लोग का भी रिट साथ में कंबाइंड है। हमारे रिट में भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले पीआईएल सुन लेंगे उसके बाद हम आपके रिट पे भी आएंगे, क्योंकि पहला केस पीआईएल का ही है। आज बहस हुआ, बहस में किन मुद्दों पर आज चर्चा होगा। पहली बार आज पीआईएल पे मेरिट पे बहस शुरुआत हुई थी। अभी तक तो काउंटर सप्लीमेंट्री रिजॉइंडर का खेल चल रहा था, पहली बार मेरिट पे स्टार्ट हुआ। मेरिट पे उन्होंने 4 ही 5 पॉइंट पे बहस हुई है। कौन कौन से पॉइंट? पॉइंट नंबर पहला ने उठाया कि बीपीएससी की तरफ से बहुत ही लार्ज स्केल इरेगुलरिटी हुई है यहाँ पे परीक्षा परिसर पेपर लीकेज को लेके, जिसको लेके जज साहब ने पूछा कि डू यू आपके पास उसको लेके क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस वगैरह, उसके बाद चली। दूसरी बात चली कि खगड़िया में सब हुआ था ना, जहाँ पे खगड़िया में जो वहाँ पे गेस्ट हाउस में वहीं पे ट्रीटमेंट दिया गया बच्चों को, उस पर बात चली। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेके जज साहब भी काफी कंसर्न दिखे वो ये था कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को बीपीएससी ने बुला के एक मीटिंग किया था, तो जिस मीटिंग को लेके जज साहब आल्सो कंसर्न कि आखिर बीपीएससी ने एक मीटिंग क्यों किया प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट साथ में, और व्हाट वाज द एजेंडा बिहाइंड दैट मीटिंग। और which rule it is mentioned. हाँ और अभिजीत आनंद सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि पूरे इंडिया में आज तक किसी स्टेट पीएससी ने कोचिंग वालों को बुला के अपने यहाँ बुला के उसे फीडबैक नहीं लेता एग्जाम का। सो ही वाज वेरी कंसर्न, इस बात पे बहस चली और इसके बाद यही तक बात हुई है। अगले और हमारा नेक्स्ट उन्होंने 2-4 पॉइंट और है सर विल टेल यू। इसके अलावा और भी पॉइंट है, क्योंकि क्या कि हम सब लोग साथ ही बैठे थे। तो एक तो ये हुआ कि किस आर्टिकल या किस रूल में दिया गया है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को बुला के डिस्कस होना चाहिए। फिर एक बात और मेंशन हुआ कि ये भी कहा गया था कि बच्चों को बुला के और जो है बापू सभागार में एक डिस्कशन होगा, लेकिन इस डिस्कशन को नहीं किया गया और फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा एक मेंशन और उठा कि एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्पेशली उन्होंने नाम भी रखा उसका, और उससे जो है 24 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बात को मेंशन किया गया। साथ ही साथ मैंने तो जल्दी हाँ ये भी उन्होंने पूरा डिस्कस किया कि साहब ऐसा ऐसा है इस कोचिंग से, मतलब जो कोचिंग वहाँ आए हुए थे उसमें से कुछ कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स जो है जो उसने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था मॉक टेस्ट में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सारे आ चुके हैं इसमें आए हैं। तो ये मुद्दा उठा। इसके साथ साथ 6 दिसंबर से लेकर अब तक जो लाठी चार्ज हुए हैं, आपके घर के पास लाठी चार्ज हुआ है, उन पे वाटर कैनन के यूज किया गया है, बहुत सारे लोग को जेल भेजा गया और बहुत सारे लोग पे एफआईआर हुआ, इस बात का भी मेंशन हुआ इन सारी चीजों। इस पे एक बात मैं कहना चाहूँ, जज साहब ने कहा कि जितने भी लाठी चार्ज वगैरह का इश्यू है वी कैन डिस्कस इट लेटर। पहले एग्जाम पे आते हैं, जो एग्जाम को इरेगुलरिटी हुई है कि नहीं हुई एग्जाम की प्रायोरिटी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और इसमें एग्जाम अगर किसी भी तरह स्लाइटेस्ट भी अगर इरेगुलरिटी हुई होगी, पेपर लीकेज का इशू है या किसी भी तरह की अनियमितता हुई है, डेफिनेटली विल टेक एक्शन। उन्होंने स्टेटमेंट बोला है एक्टिंग चीफ जस्टिस सर ने कि it's a question of thousands of students career, ठीक है, तो हम इसमें किसी भी तरह के टॉलरेंस नहीं अडॉप्ट करेंगे। So that is a very 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 good। सर बीपीएससी का मूड कैसा था? शुरुआत में तो हम लोगों को लगा कि सब लोग तनावग्रस्त थे, नहीं आज बीपीएससी पूरा कोर्ट भरा हुआ था और सारे के सारे हम लोग का जो पक्ष था उसमें कम से कम लगता है कि 40-50 लोग खड़े थे, और जैसा आप देख भी रहे थे कि कौन सा केस है कि इतने सारे लोग खड़े हैं और सब बहुत ही सीरियस नोट में थे। तो शुरुआत में जब केस शुरू हुआ तो थोड़ा सा जॉली मूड था, लेकिन वो निगेटिव जॉली मूड था। फिर बाद में जब डिस्कशन होने लगा और जो है अभिजीत सर ने जो है बहुत सारी चीज़ों को क्रमबद्ध ढंग से रखा और बहुत सारे पॉइंट्स को लाया, तो थोड़ा सा जज साहब जो है फिर सीरियसनेस की तरफ बढ़ा और एक एक पॉइंट को उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना, जिसका अच्छा फिर आपस में सारे के सारे जज लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे थे हर पॉइंट्स को, ताकि मतलब लग रहा था कि हाँ ये सारे इश्यूज हैं। और अगला सुनवाई डेट कब दिया गया? 18 को एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब
17 को ही सुनना चाह रहे थे। नेक्स्ट जैसे ही होली की छुट्टी को खुले, वो अभिजीत आनंद सर के साथ कुछ व्यस्तता रही है, उन्होंने 18 का डेट ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल 18 को हियरिंग विल कंटिन्यू अनलेस इट इज कंक्लूडेड। देखिए नहीं, देखिए 18 तारीख को क्या होगा कि एक तो PIL के सारी चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। उनके बहुत सारे उसमें डिमांड्स थे, उसमें इरेगुलरिटीज से लेके सारे के सारे अधिकारियों, इवन के पटना DM से लेके और BPSC और सारे अधिकारी SSP पटना, सबका नाम उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब चीजों को उन्होंने मेंशन किया 6-7 क्वेश्चंस में। तो उन्होंने एक चीज चुना, बीच में जो है और भी जो लर्नेड लॉयर्स थे उन्होंने अपनी बात कही कि साहब हम भी कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, पहले PIL को हम कंप्लीट करते हैं, फिर साथ साथ हम पूरा का पूरा रिट भी सुनेंगे। तो अब सबसे अच्छी बात ये क्या है कि हर चीज को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है, और हम लोग बस यही चाहते थे कि अगर ध्यान से सुन लिया गया तो 100% एग्जाम कैंसिल होगा और साथ ही साथ एक उचित कार्रवाई होगी। और उन्होंने जो है अभिजीत आनंद जी ये भी मांग किया कि कोई भी जो है रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के अंडर में, ऑनरेबल जस्टिस के जो है नेतृत्व में इनका एक पूरा जांच होना चाहिए पूरे के पूरे जो है 17वीं BPSC का। सर BPSC तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जब 18 तारीख को सुनवाई होगी और ये सारे के सारे पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, और हम लोगों ने पहले दिन भी कहा था कि अगर हम लोग की बातों को सुन लिया गया तो उसमें इफ एंड बट है ही नहीं है, एग्जाम कैंसिल होगा ही होगा। अब एक बात बची रह जाती है कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं, कौन कौन इसमें संलिप्त है। वो अगर काम हो गया तो समझ लीजिए कि हम लोग 100 नहीं, हम लोग 1000% जीत गए। लेकिन ये विश्वास सर ने भी स्टेज से मना कर दिया, कहा साहब स्टेज से काम नहीं चलने वाला, जब हो तो पूरा कंप्लीट हो। अच्छा, ये जज साहब सर क्या लगता है सर, जांच सर CBI जांच की भी मांग की? देखिए राम के चेहरे की खुशी देखिए, पहली बार रास्ता दिख रहा है। आज क्या है ना कि हम लोग स्टे का डिमांड किए थे, और उधर से भी अभिजीत आनंद सर भी के स्टे लग जाए। तो आशुतोष सर जो है बहुत अच्छे मूड में है, पहली बात। दूसरी बात की वो लेके स्टे नहीं, सीधे डिस्पोज करेंगे, बढ़िया से ऑन फैक्ट पे सुनेंगे, खुशी देखिए, फैक्ट पे हम बात सुनेंगे। ठीक है, अगली जो है 18 तारीख को है हमारा, ठीक है, और पूरे फैक्ट पे बात होकर के अब तो 6 हम लोग हो गए, अब तो 6 हम लोग हो गए, पहले 3 थे और इधर से, तो बहुत अच्छा। और कल भी हम लोग बात भी किए थे, दिल्ली से अभिजीत सर से भी बात हुआ था, रमाशु सर भी बात किए थे, इकट्ठे हम लोग जीतेंगे। 18 को क्या होगा, क्या लग रहा है? अब स्टे का बात नहीं, सीधे फिनिश होगा। और आज भी देख रहे थे BPSC का साथ होगा और स्टेट को, पुलिस हर चीज होगा, हर ग्राउंड पे घेरा जाएगा, ठीक है। और आज बहुत अच्छा सेटिस्फाइड। कोचिंग संचालकों के साथ मीटिंग को लेकर क्या कहा? हाँ, उसमें भी हुआ है कि 24 प्रश्न आए हैं, डायरेक्ट आए हैं। तो हर चीज पे जो है यहाँ पे देखा जाए कि डायरेक्ट प्रश्न पत्र कैसे आ गए, प्राइवेट संचालकों को आप कैसे इन्वॉल्व कर लिए, जबकि कहीं भी अदर जगह पे तो ऐसा हुआ नहीं है। कोर्ट का मूड कैसा था? कोर्ट का मूड बहुत अच्छा था। हम लोग स्टे का डिमांड कर रहे थे कि कम से कम स्टे मिल जाए। कोर्ट ये बोली कि अगर रात भर भी सुनना पड़ेगा तो सुनेंगे, लेकिन पूरा फैक्ट पे सुन करके हम इस पे मतलब देंगे, जजमेंट देंगे। BPSC को ही बोला गया, हम लोग को भी रिक्वेस्ट किए कि हमारा तो मतलब क्लोजर हो गया है कि अब फर्दर कोई पार्टी डॉक्यूमेंट डाल। BPSC के वकील का रिएक्शन बताइए। वो अभी उनको बहुत ज्यादा उनको भी मौका नहीं, पहले तो सारी बातें सुनी जा रही है इनकी, बीच बीच उन्होंने बोल रहे थे, लेकिन कहा कि नहीं पहले सारी बातों को सुन ले। और एक चीज और बता रहा हूँ हम लोग कि शुरुआती दौर से 6 दिसंबर से जितनी सारी घटनाएं चल रही है ना, उन सारी घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से मेंशन किया जा रहा है। और हम लोग की जितनी डिमांड्स हैं, जिस चीज को हम लोगों ने हर जगह रखा है, उन सारी चीजों को रखा जा रहा है। नॉर्मली क्या था कि बाकी जो रिट फाइल है, रिट में कुछ ही पॉइंट्स को रखे गए हैं, जिसमें जो है जैसे रिट में कुछ पॉइंट्स को रखे गए, जैसे कुछ राम कुमार वाले केस में, कुछ प्रशांत शेखर वाले हैं, कुछ नेहार प्रवीण वाले हैं, कुछ जो है आशीष आनंद वाले, तो वो सारे के सारे और उस प्लस इसको, यानी एक भी इश्यू अब छूटने वाला नहीं है। और मैंने कहा था कि लैंडमार्क जजमेंट होगा, लैंडमार्क हियरिंग होगी, तो देखिए साहब कि लैंडमार्क जजमेंट भी होगा, लैंडमार्क हियरिंग भी होगी। सर छात्रों को क्या कहेंगे जो PT पास है? हाँ, और जो री एग्जाम साहब PT पास से हम लोग को, देखिए हम लोग किसी के प्रति कोई निगेटिव नहीं थे। ये जो PT पास किए हैं बच्चे, उनको ये लग रहा है कि हम मेंस भी क्वालिफाई कर देंगे। साहब मेंस के बच्चों ने ला के हम लोग को कॉपी दिखाई, इंटरव्यू वालों ने कॉपी दिखाई, मेरे बैग में रखा हुआ है कि किस प्रकार पार्शियलिटी होती है। तो ये जो थोड़ा लोग जो है लॉलीपॉप देते हैं कि साहब इनका PT हो गया है, कुछ लोग ये भी कहते हैं एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो ये सारी अफवाहों से बचें। और सारे के सारे पत्रकारों से भी ये उम्मीद है कि इस प्रकार की बातें ना करें। ऐतिहासिक फैसला होगा सर, बिल्कुल ऐतिहासिक। जब जो है हियरिंग हो रही है और ऐतिहासिक केस गया है, तो इसका फैसला भी ऐतिहासिक होगा। सर एक और चीज एक और चीज आप लोग के ज्ञान में डाल दे सर की BPSC में पहला हियरिंग बड़ा पॉजिटिव होता है इन सब मामलों में, ये और बाद में जाकर सीधे सब निगेटिव। साहब हम लोग जब हम लोग लड़ाई लड़े पहले दिन, तो सबने यही कहा कि साहब आज तक BPSC कभी हारी नहीं है। और हमने कहा कि साहब यहाँ हार जीत की बात नहीं, यहाँ न्याय की बात है, और सत्य में हमेशा जयते होता है। तो उन सारे लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं कि साहब जिस शिद्दत से हम लोग लड़ रहे हैं,
उस शिद्दत से हम लोग को पूरा विश्वास है कि रिजल्ट भी आएगा।